हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे डांस टॉप 50 क्वेश्चन यूनिट 2 के जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 15 यूनिट से 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आपको तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो इस लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा जनरल नॉलेज अबाउट ज्ञानी एंड नाद। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक है। तो आज की वीडियो में इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस नृत्य रूप में ज्ञानी और नाद की विशेषता महत्व है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या ऑप्शन डी है ओडिसी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, नृत्य में नाद का अर्थ क्या होता है? काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हो तो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने अभी तक अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है रंग, ध्वनि, गति या ऑप्शन डी है मुद्रा। तो याद रखिएगा नृत्य में नाद का अर्थ होता है ध्वनि, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भरतनाट्यम नृत्य में नाद किस रूप में प्रयोग होता है? गीत में, संगीत में, ताल में या ऑप्शन डी है अभिनय में। तो याद रखिएगा भरतनाट्यम नृत्य नाद आपके ताल में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना कि कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम स्थान किसे माना जाता है? तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटका को या ऑप्शन डी है केरल को। तो देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन फिर भी बच्चे बहुत सारे गलत करते हैं, इसलिए आप ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिएगा और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आंध्र प्रदेश। कथकली नृत्य की विशेषता क्या है? क्या एक ये शास्त्रीय संगीत है, अभिनय और मुखौटे है, तेज गति के चरण है या ऑप्शन डी वेशभूषा और श्रृंगार है? तो देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखिएगा अगर आपने कथकली डांस देखा होगा तो उसके अंदर वेशभूषा और श्रृंगार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ओडिसी डांस का प्रमुख तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है हस्त मुद्राएं, भाव भंगिमा, नाद और ताल या ऑप्शन डी है पैर के आंदोलन। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य किस शैली से संबंधित है? दक्षिण भारत से, उत्तर भारत, पूर्वी भारत या ऑप्शन डी है पश्चिम भारत। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत क्या करेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टिक आउट करेंगे दक्षिण भारत। लेकिन याद रखिएगा कथक जो है आपका उत्तर भारत शैली से संबंधित है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। तो ऐसे गलती आपसे ना हो इसलिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भरतनाट्यम में नाद का उपयोग किस प्रकार होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रेट कीजिए और बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा भाव और ताल के लिए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिससे आपको पता चल सके कि डांस का क्लास कब होता है, कितने बजे आपके डेली क्लासेस होंगी। साथ में आपको कोई भी अपडेट न्यूज आती है आपके वैकेंसी रिलेटेड या फिर कोई नई अपडेट न्यूज आती है आपके टीचिंग रिलेटेड, तो सब कुछ आपको एक ही चैनल पे सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। इसलिए इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। तो जाकर वहाँ से जल्दी से आप ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का पारंपरिक डांस है?
पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का पारंपरिक डांस माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डांस में ज्ञानी का क्या मतलब है? आपका टॉपिक था ज्ञानी, तो इसका डांस में क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। पहला ऑप्शन है अनुभव, ज्ञान, शिक्षा या ऑप्शन डी है साधना। तो ज्ञानी का मतलब होता है ज्ञान, इसे आप याद रखोगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी डांस में नाद की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है संगीत का स्वर, नाटक का स्वाद, नृत्य की गति या ऑप्शन डी है उसका वेशभूषा। तो जो कुचिपुड़ी है उसके नाद की भूमिका होती है संगीत का स्वर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भरतनाट्यम में अडु का मतलब क्या होता है? संगीत का स्वर, डांस का ताल, चरणों की गतियां या ऑप्शन डी है मुख की मुद्राएं। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कथकली डांस में मुखौटे किसका प्रतीक माने जाते हैं? भगवान के, योद्धा का, राक्षस का या ऑप्शन डी राजा का। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और याद रखिएगा जो कथकली डांस है उसका जो मुखौटा होता है वो राक्षस के प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ओडिसी डांस में मुख्य भाव कौन सा होता है? करुण रस, वीर रस, सिंगार रस या ऑप्शन डी है हास्य रस। इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लेना। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथक डांस में घुंघरू का क्या महत्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तो पहले रट्टा जरूर मार लेना कि कथक डांस में घुंघरू का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है वेशभूषा का एक हिस्सा है, या ताल का अनुसरण है, डांस का सजावट है या ऑप्शन डी अभिनय का एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताल का अनुसरण है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम में तिलाना का क्या मतलब होता है? ये भी सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और फिर बताना तिलाना का मतलब क्या होता है भरतनाट्यम में। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताल और नृत्य की संयुक्ता, ऑप्शन बी। कुचिपुड़ी डांस में टरगम का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है ताल की ऊंचाई, डांस की गति, मंच का डिजाइन या ऑप्शन डी है डांस का चरण। तो याद रखिएगा टरगम का अर्थ होता है ताल की ऊंचाई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहिनी अट्टम में ज्ञानी का महत्व क्या होता है? पहला ऑप्शन है संगीत की समझ, डांस की समझ, रंगमंच की समझ या ऑप्शन डी अभिनय की समझ। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। ज्ञानी का मतलब होता है डांस की समझ, उसे कहते हैं ज्ञानी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम में नाद की महत्वपूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है वायलिन, ऑप्शन बी है मृदगम, ऑप्शन सी है बांसुरी या ऑप्शन डी तबला। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कथक डांस में तिहाई का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है 3 बार का ताल, 3 मुद्राओं का संयोजन, 3 प्रकार की भावनाएं या ऑप्शन डी है 3 प्रकार की वेशभूषा।
तो याद रखिएगा तिहाई का मतलब होता है 3 बार का ताल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम में अलारिपू का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है डांस की शुरुआत या डांस का अंत या नाद का मध्य या ऑप्शन डी है डांस का चरम। तो याद रखिएगा भरतनाट्यम में अलारिपू का अर्थ होता है डांस का शुरुआत। ऑलरेडी मैंने आपका जो यूनिट 1 में ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था। अगर आपने यूनिट 1 का प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते थे। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डांस की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 22 है कुचिपुड़ी डांस में भागवत मेला का क्या मतलब है? तो पहला ऑप्शन है डांस की धारा, ऑप्शन बी है डांस का नाटक या ऑप्शन सी है आपका डांस का स्वर या ऑप्शन डी डांस का वेशभूषा। तो याद रखिएगा भागवत मेला का अर्थ होता है डांस का नाटक। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 ओडिसी डांस में मुकुट का क्या महत्व है? ये भी सवाल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है वेशभूषा का एक हिस्सा है, अभिनय का एक हिस्सा है, डांस का हिस्सा है या ऑप्शन डी संगीत का एक हिस्सा है। तो याद रखिएगा मुकुट जो होता है एक वेशभूषा का एक हिस्सा माना जाता है जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम में सप्त स्वरा का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है रंगमंच का डिजाइन, संगीत का स्वर, डांस के कदम या ऑप्शन डी है अभिनय के मुद्राएं। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगीत के स्वर। कथकली में नाद स्वरम का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है डांस का अभिनय, डांस का संगीत, डांस का स्वर या ऑप्शन डी है डांस का ताल। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है भरतनाट्यम में वर्णम का क्या महत्व होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों को ऑप्शन को अपडेट कीजिए और बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा नृत्य का चरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है भरतनाट्यम में अभिनय का महत्व क्या होता है? तो आपको पता होगा अभिनय का मतलब होता है अभिनय का हिस्सा। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया यहाँ पर। कुचिपुड़ी डांस में छप्पल का क्या महत्व होता है? इस क्वेश्चन को तो पहले आप रट्टा मार लेना और याद रखिएगा छप्पल का मतलब होता है डांस का ताल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कथकली डांस में पल्लवी का अर्थ क्या होता है? आपने सुना होगा पल्लवी डांस, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा पल्लवी का एक डांस का शुरुआत माना जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ओडिसी डांस में अल रिपू का क्या महत्व है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था अल रिपू का मतलब होता है डांस की शुरुआत करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक ताल से टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जो भी टॉपिक्स अभी हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चन का, सब आपके यूनिट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक से प्रैक्टिस कराया जा रहा है क्वेश्चन, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि अभी हम टोटल हर यूनिट से आप लोग के लिए टॉप 100 क्वेश्चन रेडी करा हुआ है, जिससे आपके टोटल आपके सिलेबस में 15 यूनिट है और आपको 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाएगा। 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ मोड में मिलेगा आपको सिर्फ 301 रुपये में, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इतना कंप्लीट होने के बाद जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, डेली आपको कुछ अलग करके एक अलग कंटेंट दिया जाएगा। जो 1500 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम अलग से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। मतलब इतना सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा, जिससे आपका पेपर 100% क्वालीफाई करोगे और सारे सिलेबस को कवर करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ 300 रुपीज़ में आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और बाद में आपको और टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिया जाएगा। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात कर सकते हो।
तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।